नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे संविधान संशोधन बिल के बारे में, जो कि लोकसभा से पास नहीं हो पाया। इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है विशेष बहुमत या साधारण बहुमत जिसमें सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब नहीं हो पाई। इस संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत की अगर गणित देखें तो ये बहुत ही रोचक और इंटरेस्टेड है। साधारण बहुमत जुटाने में सरकार को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन विशेष बहुमत के लिए उसे विपक्षी पार्टियों के सहारे की जरूरत होती है। साधारण बहुमत से अभिप्राय है उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत, यानी कि उस दिन जितने सदस्य सदन में उपस्थित हैं और जितने मतदान कर रहे हैं तो उनका बहुमत जो है वो कहलाता है साधारण बहुमत। लेकिन विशेष बहुमत इससे अलग है। विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत या उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, इनमें से जो भी अधिक हो। यानी आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन सदन के अंदर वोटिंग हो रही है, उस दिन कुल सदस्य संख्या जो कि वर्तमान में 540 है, उसका बहुमत होना चाहिए, या उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य, जो सदस्य उस बिल पर वोट कर रहे हैं, उन सदस्यों का 2/3 बहुमत, इनमें से जो भी अधिक हो वह विशेष बहुमत माना जाता है। आइए इसे आंकड़ों के जरिए समझते हैं। हाल ही में जिस दिन संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई थी, उस दिन सदन की कुल सदस्य संख्या यानी कि कुल सीटें 543, जिसमें से अभी 540 भरी हुई है। लेकिन वोटिंग के दौरान मौजूद सांसदों की संख्या 528 थी। चूंकि ये संविधान संशोधन बिल है, इसलिए इसे 2/3 कुल सदस्य संख्या का बहुमत या उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत जरूरी था। तो 528 सदस्यों में इसने जब वोटिंग की तो इनका 2/3 352 होता है। लेकिन बिल के पक्ष में केवल 298 वोट पड़े और यह संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया। तो समझे ना, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में कितना अंतर है। साधारण बहुमत जहां सरकार के लिए जुटाना बहुत आसान है, वहीं विशेष बहुमत में सरकार को कई बार कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।